आप देखिए हमारे तो यमुना जी में पूजा आरती अभी शुरू हो चुकी है। तो एक बात बताइए, जब शपथ लेने से पहले इतना कार्य हो सकता है तो शपथ लेने के बाद क्यों नहीं होगा? जो 27 सालों का वनवास था वो दिल्ली वालों का खत्म हो चुका है। तो अब आप अयोध्या की तरह और दिवाली की तरह हर रोज दिवाली दिल्ली में मनाएं। जो मोदी जी ने बोला था कि महिलाओं के लिए सम्मान देंगे, वो सम्मान आज मिला है। महिलाओं के लिए बहुत खुशी है, बहुत ही ज्यादा। जिसको महिलाएं सभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, सारी महिलाएं अपनी खुशी जता रही हैं और उन्होंने सीएम महिला को बनाया है। इससे बड़ी और खुशी हो नहीं सकती। जो मोदी जी ने किया है वो उन्होंने जो बोला है वो किया है। आज जो महिलाओं की जो ये जीत हुई है ना, उसमें मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि वो भी जो रेखा गुप्ता जी हैं, वो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, तो महिला मोर्चा कहाँ गया? सबसे आगे। आज दिल्ली में एक महिला को सीएम बनाया जा रहा है, उस पे मुझे इतना हर्ष हो रहा है कि मैं ये सोच रही हूँ कि सीएम रेखा जी हैं तो ऐसे लग रहा है हाँ हमारी बहन खड़ी हो गई। जब ये घोषणा हुई कि रेखा गुप्ता सीएम बन रहे, एक महिला होने के नाते क्या कहना चाहेंगी आप? क्योंकि इस समय बीजेपी एनडीए शासित जितने राज्य हैं, कहीं महिला मुख्यमंत्री नहीं है। 2021 में ये राज्य है जहां सरकार होगी बीजेपी एनडीए की इस समय, और पहली महिला मुख्यमंत्री वो बन रही है करंट टाइम में। जी देखिए, ये हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत, क्योंकि महिलाओं के सम्मान में शुरू से ही वो कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए करते आए हैं। लेकिन जो दिल्ली में सीएम को पद मिला है वो महिलाओं के बारे में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चुना है, क्योंकि महिलाओं का सम्मान जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी में ही हुआ है। और एक पार्टी यही है जो लेकर सिलेंडर और हर छोटे छोटे कार्यों से राज्य सीएम पद तक जो महिला है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार है और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत उम्मीदों से दिल्ली की जनता ने भारी बहुमत से जिताया है बीजेपी को। क्या उन उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी बीजेपी? बिल्कुल उतरेंगी रेखा जी, बिल्कुल। आप देखिए हमारे तो यमुना जी में पूजा आरती अभी शुरू हो चुकी है। तो एक बात बताइए, जब शपथ लेने से पहले इतना कार्य हो सकता है तो शपथ लेने के बाद क्यों नहीं होगा? तो आप उत्तर प्रदेश का देख सकते हैं, तो हमारे यहाँ भी डबल इंजन की सरकार नहीं, बल्कि हमारे तो यहाँ 3 इंजन की, क्योंकि पार्षद हमारे, विधायक हमारे, सांसद हमारे एमसीडी में अभी तो सरकार उनकी है बस। नहीं हमारे वाली है, नहीं पलट गई, क्योंकि अभी जब मेयर का चुनाव होगा तभी पलटेगी। जी नहीं फिर भी पलट गई, क्योंकि हमारे जनताओं के कार्य हो रहे हैं। हमारे जो नहीं सरकार भले ही उनकी हो, चली गई है, आपका सरकार चली गई है और बीजेपी की सरकार आ रही है। हम दिल्ली से आए, गांधीनगर। अच्छा, गांधीनगर। हाँ जी। एक सवाल जैसा आपने पूछा है कि भाई सरकार उनकी निगम में, सरकार उनकी निगम में भले ही हो, लेकिन जो पार्षद काम करा रहे हैं वो हमारे करा रहे हैं बीजेपी के। तो एक बात बताइए, सरकार किस 2 महीने बाद वहाँ भी पलटने वाला। आज बिल्कुल सब बदल जाएगा, क्योंकि दिल्ली ही बदल जाएगी। तो बोलिए जय श्री राम। ऐसा पूरा भगवाधारी हो गया ना, ऐसे हमारी पूरी दिल्ली भगवाधारी होगी और शांति में होगी, स्वच्छ दिल्ली होगी। और सब का जो 27 सालों का वनवास था वो दिल्ली वालों का खत्म हो चुका है। तो अब आप अयोध्या की तरह और दिवाली की तरह हर रोज दिवाली दिल्ली में मनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। आप कुछ जोड़ना चाह रही हैं? हाँ, जो मोदी जी ने बोला था कि महिलाओं के लिए सम्मान देंगे, वो सम्मान आज मिला है। महिलाओं के लिए बहुत खुशी है, बहुत ही ज्यादा। जिसको महिलाएं सभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, सारी महिलाएं अपनी खुशी जता रही हैं और उन्होंने सीएम महिला को बनाया है। इससे बड़ी और खुशी हो नहीं सकती। जो मोदी जी ने किया है वो उन्होंने जो बोला है वो किया है। इसके लिए मैं जोड़ना चाह रहे हैं जी। मैं अशोकनगर मंडल अध्यक्ष संजय पांचाल। अच्छा। हमारे मुख्यमंत्री आज रेखा गुप्ता जी बनी है, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हमने इतनी अशोकनगर के हमारे मंडल की सब महिला सब यहाँ खड़ी हैं, इन्होंने इतनी मेहनत करी है कि आज उन्हें इसका फल मिल चुका है। और आने वाले ये अभी कौन से चुनाव आ रहे हैं भैया? एमसीडी नहीं, अभी हमारे बिहार की आने वाले हैं चुनाव, बिहार में आने वाले हैं, वहाँ भी हम अपना भगवा लहराएंगे और भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे तरह विजय बनाएंगे। बिहार में चुनाव आने वाला है, उसकी तैयारी हो रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वंदना शर्मा है और मैं जौहरीपुर एक्सटेंशन से आई हूँ। अच्छा। और महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ जी। ठीक है, तो आज जो महिलाओं की जो ये जीत हुई है ना, उसमें मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि वो भी जो रेखा गुप्ता जी हैं, वो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, तो महिला मोर्चा कहाँ गया? सबसे आगे। आज दिल्ली में एक महिला को सीएम बनाया जा रहा है, उस पे मुझे इतना हर्ष हो रहा है कि मैं ये सोच रही हूँ कि सीएम रेखा जी हैं तो ऐसे लग रहा है हाँ हमारी बहन खड़ी हो गई, हमारी बहन सीएम हो रही है आज की यहाँ। तो इतना हर्ष और इतना उसका खुशी का दिन है कि 26 साल बाद दिल्ली में सूखा खत्म हुआ है।
लेकिन उम्मीदें भी बहुत होंगी उनसे। बिल्कुल जी, बिल्कुल उम्मीदें पूरी होंगी। मोदी है तो मुमकिन है कि नहीं? जहाँ भी मोदी जी गए हैं वहाँ मुमकिन हुआ है। कमल खिला है दिल्ली में और ये खिलता ही रहेगा। अब आप देखना कि क्या क्या होता है विकास दिल्ली में। जो अरविंद केजरीवाल ने इस दिल्ली को गड्ढे वाली, झीलों का शहर, गंदगी, प्रदूषित इतना कर दिया है, वो अब स्वच्छ, देखो यमुना जी पे आरती होने लगी, ठीक है, यमुना जी स्वच्छ होने लगी, तो दिख रहा है ना, शपथ लेने से पहले ही दिख रहा है कि हाँ विकास होने लगा दिल्ली में। शपथ से पहले ही दिखने लगा है, विकास होने लगा। आपका क्या नाम है? बिल्कुल, मेरा नाम राकेश खन्ना है, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का वोटर हूँ एक। कहाँ से आए हैं आप? मैं कृष्णा नगर क्षेत्र से आया हूँ, कृष्णा नगर क्षेत्र, दिल्ली से प्रदेश आए हैं। में। जी, कृष्णा नगर में भी कमल खिल गया इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में कृष्णा नगर में भी बड़े अच्छे वोटों से हम जीते हैं। हाँ। और 19,000 वोटों से हम जीते हैं। हाँ। और वैसे भी वो क्षेत्र जो सा है, वह पूर्व में भी डॉक्टर हर्षवर्धन का क्षेत्र रहा है, तो उसमें भी हमें लगातार जीत हासिल की थी और अब फिर हमने कमल खिलाया है। और दिल्ली का विकास की जहाँ तक बात चल रही थी अभी, कि दिल्ली का विकास जो सा है शपथ ग्रहण से पहले भी शुरू हो चुका हुआ है, क्योंकि हर क्षेत्र के मैं देख रहा हूँ कि विधायकों को कि वो सड़कों पे उतर चुके हुए हैं और सड़कों का मुआयना कर रहे हैं। जहाँ जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं उसको नोटिंग करा रहे हैं, सीवरेज की प्रॉब्लम को सुन रहे हैं और जल विकास के जल प्राधिकरण के जिनसे अधिकारी हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ये मैं साफ देख रहा हूँ। वैसे तो अब कृष्णा नगर से वहां से थोड़ी दूरी पर पटपड़गंज भी है, जो एक समय आम आदमी पार्टी का गढ़ हुआ करता था। अब रवि नेगी वहां से ही थे। एक वहां से बहुत अजीबोगरीब खबर आ रही है। वो खबर ये है कि जब अपने विधायक कार्यालय में गए रवि नेगी, तो उन्होंने देखा एसी, पंखा, टीवी, कूलर सब उठा के ले गए मनीष सिसोदिया। ऐसा नहीं कि अब जो विषय उन्होंने उठाया है ये विषय चिंतन का विषय है और चिंता का विषय भी है। अगर इस तरह की चीजें आ रही है, क्योंकि इस तरह की चीजें कुछ पहले भी आई हैं, यूपी से भी आई थी। जैसे कि अखिलेश के केस में आया था कि जब वो उनको हार गए थे, सत्ता से हटना पड़ा था और बिल्डिंग छोड़कर जा रहे थे अपने भवन को, तो वहां से टूटियां गायब हो गई थी। हाँ। और शीश महल के अंदर से कुछ चीजें जिसको कि पहले अंदाजा था कि थी, उसके अंदर से अब वो गायब नजर आ रही हैं। तो इन मुद्दों के ऊपर तो चर्चा होगी और चिंता का विषय है। अब कार्यालय के अंदर से, पटपड़गंज के कार्यालय के अंदर से अगर पंखे ही चोरी करके ले गए हैं वो, तो इसको तो मेरे हिसाब से इसकी गहन चिंता, मतलब चेकिंग होनी चाहिए इस पॉइंट की, और सबको रेज किया जाना चाहिए इस पॉइंट को कि एक पूर्व का जो सा सिसोदिया जी जोनसे की नहीं सिसोदिया जोनसे हैं, उस क्षेत्र के विधायक रह चुके हुए हैं, शिक्षा मंत्री रह चुके हुए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो बड़ी शर्मसार की बात है। और शीश महल का मुद्दा आपने छेड़ दिया। आज तो चर्चाओं में रेखा गुप्ता आने से पहले बोल चुकी हैं कि मैं उसमें ना तो रहने वाली हूँ, म्यूजियम बना करके जनता को दे देंगे उसको हम। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल सत्य वचन कहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा बंगला घोषित हो गया है जिसके कारण की, जो कि एक चीफ मिनिस्टर को जिससे कि उम्मीद की जा रही थी। आज 2013 को आपने देखा होगा कि उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये कुछ बदलाव की राजनीति लेके आने वाला है। जो अन्ना के आंदोलन से निकल के आया है, उसने दोबारा जब वो रिजाइन कर दिया और दोबारा से आया, तो दोबारा फिर उम्मीद की गई, तीसरी बारी फिर उम्मीद की गई उससे, लेकिन वो शीश महल इसको ले डूबा। एक शीश महल और एक जमुना मैया के ऊपर बोले हुए झूठ इसके, वो दोनों उसको ले डूबे। अब ऐसे बंगले के ऊपर मेरे हिसाब से तो रेखा जी को जाना ही नहीं चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। और उन्होंने बोल भी दिया जाना नहीं चाहिए। हमारे साथ और भी यहाँ शख्स मौजूद है, मुस्लिम समाज से आते हैं। मुस्लिम समाज ने बहुत बढ़ चढ़ कर वोट दिया इस बार बीजेपी को। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मुस्लिम समाज ने सबका साथ सबका विकास को माना और प्रधानमंत्री की जो गारंटियां थी उसको भी माना, उसको विश्वास किया और बढ़ चढ़कर दिल्ली में भरपूर समर्थन दिया अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने, और नतीजा आप लोग देख सकते हैं कि दिल्ली में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो क्या एक ये भी कारण रहा जब चुनाव की घोषणा हुई और इनके जो एक विधायक आते नरेश यादव, उनको जो एक सजा सुनाई गई थी कुरान की बेअदबी के लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कोई पहले बड़ा एक्शन नहीं लिया, क्या इस वजह से भी मुस्लिम नाराज थे अरविंद केजरीवाल से? देखिए, कई कारण रहे इसमें। मुस्तफाबाद के दंगे भी बहुत बड़ा कारण रहा पिछली बार से, जब से ये सब चल रहा था, और कुरान शरीफ की बेअदबी का भी मामला रहा। तो ज्यादातर आपराधिक प्रवृत्ति के जो नेता इसमें शामिल थे पार्टी में, ये कहीं ना कहीं कारण रहा। और ये स्वार्थ की राजनीति, इन लोगों की, जो आम आदमी पार्टी के लोग थे, स्वार्थ की राजनीति करते थे, और स्वार्थ वो काफी दिन तक चला। फ्री का लालच दिया, लेकिन जनता को कुछ देर में समझ में आया, लेकिन ठीक आया। और मुस्लिम समाज भी अब जागरूक है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है, और उसका नतीजा आप लोगों ने देखा कि प्रचंड बहुमत से दिल्ली में बढ़ चढ़कर जो है वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता के मन में सवाल यही था कि अब बीजेपी जीत तो गई है और शीश महल और शराब घोटाला ये अहम मुद्दे रहे, लेकिन अब उस शीश महल का होगा क्या? और आज आते आते रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया कि ना तो मैं उस शीश महल में रहूंगी, बल्कि उसको म्यूजियम बना दिया जाएगा उस शीश महल को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जमीनी रूप से जुड़ा हुआ है और झूठे वादे नहीं करता। जिस तरह से केजरीवाल जी ने झूठे वादे किए थे कि गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, उसके बाद इतना बड़ा शीश महल
तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करने वाले नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि उस शीश महल को अब जनता के लिए खोल दिया जाना चाहिए, ताकि जनता को भी पता लगना चाहिए कि जो झूठे वादे करके लोग आए थे उन्होंने अपने लिए क्या क्या बनाया था, किस तरह का शीश महल बनाया था। जनता के लिए खुल जाना चाहिए, जनता के लिए खुल भी रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है, मैं त्रिलोकपुरी विधानसभा से हूँ। त्रिलोकपुरी से आए। हमारे युवा साथी रविकांत भाई जी को हमने जिता के भेजा है। तो 355 395 वोट 395 वोट और युवा चेहरा है, और इतने युवा चेहरा और त्रिलोकपुरी सीट उन्होंने निकाल के दे दी बीजेपी की जो। अब जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पे हमारे युवा साथी आ चुके हैं, और जब से वो आए हैं डे 1 से ही वो कार्य कर रहे हैं जमीनी स्तर पे, चाहे सीवर का काम हो, चाहे रोडों की समस्या हो, हर चीज पे हमारे विधायक जी खुद उतर के वो काम कर रहे हैं जी। लेकिन एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। सवाल लोगों के मन में यही आ रहा है कि अभी चुनाव जीतने के बाद तो पावर पैक मोड में बीजेपी नजर आ रही है, चाहे यमुना जी की सफाई का मुद्दा हो, चाहे जगह जगह पर विधायक उतर आए हो, लेकिन क्या यही पेस को 5 साल तक बरकरार रखा जाएगा या शुरुआती कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे? बिल्कुल रखा जाएगा। ऑलरेडी हमारे मोदी जी ने वीडियो के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहा था हर एक बंदा मोदी है, तो आप भी मोदी, मैं भी मोदी, हर चीज उतर के हमें काम करना, और हमारा इस दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली, प्यारी दिल्ली और ब्यूटीफुल दिल्ली बनाने के लिए हर एक बंदे का योगदान बहुत जरूरी है, और इसी एनर्जी और इसी युवा के साथ हम काम करते रहेंगे।